रात शाम को पढ़ते समय पहले ही डिसाइड करना है कि हमें किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, पहले ही तय करना पड़ता है ताकि हम उस टॉपिक को कवर कर सकें। शाम 8 बजे से रात 12 बजे के बीच में स्टडी करता हूँ और उसी के बीच में खाना भी खाता हूँ और ब्रेक भी लेता हूँ। पढ़ते समय ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी माना जाता है। किसी भी पढ़ाई को करते समय ब्रेक लेना एक बहुत ज़रूरी है। फिर मैं अपना सब्जेक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर उठाता हूँ। मैंने इस पॉलिटी में करीब 2 घंटा की क्लास देने वाले हैं और इसके बाद में एक टेस्ट सीरीज के साथ भी तैयारी करने वाले हैं। पॉलिटी में मैंने फंडामेंटल राइट उठाया हूँ, जिसे हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पढ़ना बहुत ज़रूरी माना जाता है। स्टडी ख़त्म होने के बाद रात 12 बज जाता है। उसके बाद मैं अपने बिस्तर में सो जाता हूँ। क्यों सोना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सोते हैं तो भूल सकते हैं। फिर सुबह मैं उठ जाता हूँ। उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत आलस लग रहा था। फिर मैंने सोचा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। फिर सुबह 3 बज चुका है। फिर स्टडी करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर कुछ समय के बाद सुबह हो जाता है। उसके बाद मैं योगा करता हूँ। योगा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें माइंड बहुत शांत रहता है और पढ़ते समय चीज़ों को आसानी से समझते हैं। इतना सुबह स्टडी करने के बाद मैं योगा कर लेता हूँ। योगा करने के बाद सुबह मैं एक न्यूज़पेपर को उठाता हूँ और इसमें करीब 1 घंटा का समय देने वाले हैं। इस पेपर के पढ़ते के साथ-साथ द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और कुरुक्षेत्र, कभी-कभी दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, 1 सप्ताह में या 1 महीना के अंदर मैं सभी पेपर को स्टडी कर लेता हूँ। स्टडी करना ज़रूरी है। उसके बाद मैं अंडरलाइन करता हूँ। अंडरलाइन करने के बाद अपना नोटपैड निकालता हूँ और उसमें जो हमें अच्छा पॉइंट लगता है, उसे मैं अपने नोटपैड में नोट डाउन करते रहता हूँ। किसी भी पढ़ाई के लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी माना जाता है। वह परीक्षा में आने वाले के साथ-साथ रिवीजन में बहुत मदद मिलते हैं, तो नोट्स बनाना सबके लिए फ़ायदे है। मैं हर एक टॉपिक को एक नोट्स बनाता हूँ, क्योंकि नोट्स बनाते हैं तो वो सभी चीज़ों को आसानी से समझ किसी भी परीक्षा की तैयारी में रिवीजन बहुत मायने रखता है। रिवीजन करना एक बहुत ज़रूरी है। परीक्षा से आने से पहले 2 से 3 बार किसी भी टॉपिक को या सभी सब्जेक्ट हो सकता है, तो आप रिवीजन कर लें। फिर मैं अपना स्टडी को पूरी तरह से नोट डाउन करने के बाद अपना स्टडी को बंद करता हूँ और रूम से निकलता हूँ और यहाँ से करीब मेरा कोचिंग 15 मिनट लगता है। अपना कोचिंग में जाने के लिए 15 से 20 रुपया किसी ऑटो या रिक्शा वाले को पकड़ के डायरेक्ट मैं अपने कोचिंग तक पहुँच जाता हूँ। फिर कोचिंग पढ़ाई करने के बाद यहाँ से एक ऑटो को पकड़ता हूँ और फिर मैं अपना स्टडी रूम पहुँच जाता हूँ। स्टडी करने से पहले मैं अपना खाना-वाना खा लेता हूँ। उसके बाद मैंने आर्ट एंड कल्चर को उठाता हूँ। आर्ट एंड कल्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर जिसे हम लोग कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। इस किताब का नाम है प्रारंभिक भारत का परिचय, रामचरण शर्मा। प्राचीन काल इतिहास में जो घटना हो चुकी है, इस किताब में विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो इसे आसानी से समझते हैं। इसमें हाँ 2 घंटा की हम क्लास देने वाले हैं। उसके साथ एक ब्रेक भी लेने वाले हैं। पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी माना जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और चीज़ों को आसानी से प्राचीन काल में किस प्रकार की घटना हो चुकी है, आप उसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्ट भी लगेगा। मैंने इसमें बहुत विस्तार पूर्वक इसमें 2 घंटा से 3 घंटा की क्लास करने वाले हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन अपने रुचि के हिसाब से करें तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम में 9 पेपर लिखने होते हैं। अपने रुचि के हिसाब से अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करें तो सबसे बेहतर होगा। अब मैं विश्व इतिहास दीननाथ वर्मा की पुस्तक उठाने वाला हूँ। विश्व इतिहास एक ऐसा पुस्तक है, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो सभी प्रकार की जानकारी को एकत्रित किया जा सकता है। इस किताब को पढ़ते समय इसमें मैं करीब 2 घंटे के समय देने वाला हूँ और इसके साथ ब्रेक भी लेने वाला हूँ। विश्व इतिहास की बहुत यह अच्छी पुस्तक है। मैंने इसे पढ़ा तो बहुत अच्छी सरल भाषा में दिया गया है। अगर आप इसे पढ़ते हैं, विश्व के बारे में क्या-क्या घटना हो चुकी है,
सभी के बारे में एकीकृत किया गया है। फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति 1776 और अमेरिकी क्रांति, सभी प्रकार की जानकारी को एकीकृत किया गया है। फिर मैं एक पुस्तक उठाने वाला हूँ। आज़ादी के बाद भारत, बिपिन चंद्र द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है और यह पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जो भारत में क्या-क्या आज़ादी के बाद हो चुकी है, वह सभी जानकारी को एकीकृत किया गया है और यह एक ऐसी पुस्तक है, बहुत अच्छी सरल भाषा में दिया गया है। यह किताब पढ़ते समय मैंने इसमें कभी 3 घंटे का समय देने वाला हूँ। पूरा 3 घंटे का स्टडी के साथ तैयारी करता हूँ, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में घंटा मैटर नहीं करता है। आप पढ़ते समय चीज़ों को कैसे समझते हैं, यह ज़्यादा मायने रखता है। कोई कहता है कि यूपीएससी की तैयारी में 15 से 18 घंटा पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप पढ़ते समय चीज़ों को कैसे गेन कर रहे हैं, यह ज़्यादा निर्भर करता है। फिर मैं प्रीलिम का 28 वर्ष का यूपीएससी की तैयारी में डॉक्टर मुन्नान पटेल के द्वारा यह पुस्तक बनाई गई है और यह पुस्तक में किस वर्ष में कैसा प्रश्न पूछा गया है प्रीलिम में, इसका एनालाइज करता हूँ और इसके साथ एक टेस्ट सीरीज भी देना चाहिए, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज सभी के लिए फ़ायदे होता है और हमें एक अनुभव होता है कि हम पढ़ाई के दौरान किस स्तर तक पहुँचे हैं। टेस्ट सीरीज के साथ हमें यह पता चलता है और उसके साथ सी सेट का पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम एग्ज़ाम में आपको 33% लाना होगा और इसी से आपका प्रीलिम एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। सी सेट एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपका स्कोर इसी में काउंटिंग किया जा सकता है। मैं अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस करता हूँ, जिस दोस्तों ने यूपीएससी एग्ज़ाम प्रीलिम को दिया है और मैंने उसके साथ यह टेस्ट सीरीज लिया हूँ और इसको एनालाइज़ भी करता हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी में किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, सभी के लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।